हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका दिव्यजी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर माउस के बारे में देखेंगे। तो माउस क्या है? तो ये है एक इनपुट डिवाइस। हम जानते हैं कंप्यूटर दो भागों से मिलकर बनता है। पहले भाग को हार्डवेयर और दूसरे भाग को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर पार्ट्स को उसके कार्य के अनुसार इनपुट और आउटपुट डिवाइस में हम बांटते हैं। तो माउस भी एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग है जो कि इनपुट डिवाइस है और कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग के अंतर्गत आता है। और इसका काम होता है कंप्यूटर को निर्देश देना, यानी कि कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करना होता है, इसलिए माउस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो माउस किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। जैसे हम बाहरी दुनिया में चीज़ों को उठाने, पकड़ने, ले जाने, सरकाने आदि कार्यों के लिए हाथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही कार्य अगर आपको कंप्यूटर पर करना हो तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि कंप्यूटर के पास तो हाथ होते ही नहीं, फिर ये कार्य कैसे होगा? तो दरअसल कंप्यूटर के पास इन सभी कार्यों के लिए भी एक हाथ होता है और इस हाथ को हम माउस के नाम से जानते हैं। यानी कि माउस एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में पॉइंटर की मदद से बड़ी ही आसानी से इनपुट देने के लिए किया जाता है। पॉइंटर का प्रयोग होने के कारण इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के पॉइंटर या कर्सर, जिसको हम कर्सर भी बोलते हैं, इसके ज़रिए कंप्यूटर के फाइल्स, फोल्डर्स और कंप्यूटर के अन्य सभी ऑप्शंस को खोलने, बंद करने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉइंटर या कर्सर के इन सभी कामों को करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि माउस कंप्यूटर के कर्सर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका आकार चूहे जैसा होने के कारण ही इसे माउस कहा गया और सबसे पहले माउस का आविष्कार किया गया था सन 1964 में डॉक्टर डगलस एंगलबर्ट के द्वारा, जो कि शुरू में लकड़ी का हुआ करता था माउस, और इसका नाम भी पहले XY पॉइंटर हुआ करता था, लेकिन ये माउस की तरह दिखने की वजह से इसका नाम माउस रखा गया। ये कुछ चित्र में हम देख सकते हैं, इस तरीके से दिखता है और इसके नीचे है ये पॉइंटर या माउस कर्सर, इसको हम बोलते हैं। माउस के उपयोग से मॉनिटर स्क्रीन पर स्केच, डायग्राम आदि बनाए जा सकते हैं और इनको ड्राइंग कार्य के लिए भी ग्राफिक टैबलेट पर उपयोग किया जा सकता है। पहले जब माउस का आविष्कार नहीं हुआ था तब जो काम होता था, माउस का जो काम, माउस से जो हम अब काम करते हैं, ये काम पहले कीबोर्ड से हुआ करता था। यानी उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम CUI बेस्ड हुआ करते थे, यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के होते थे, जैसे कि MS-DOS इसका उदाहरण है, जो कि कमांड्स पर चलते थे। यानी कि कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं था, बस कमांड्स देने पड़ते थे। कुछ भी हमें प्रोग्राम खोलना हो या कोई भी फाइल या फोल्डर ओपन करना हो, तो कुछ भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हो तो हमें कमांड देना पड़ता था, तो जो कि कीबोर्ड से हम देते थे। जैसे कि आपको कोई भी प्रोग्राम चलाना है तो वो कीबोर्ड की हेल्प से, कमांड से खुलता था। लेकिन आज के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे GUI बेस्ड हैं, यानी GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित हैं, तो उसमें हमें कमांड्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी जब GUI का आविष्कार हुआ तभी माउस का भी आविष्कार हुआ, और माउस से हम सिर्फ क्लिक करते हैं। कोई भी हमें फाइल या फोल्डर ओपन करना है या कोई भी प्रोग्राम खोलना है, उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो बस माउस से उस पर हम डबल क्लिक करते हैं और वो प्रोग्राम चालू हो जाता है। तो अब पहले की तरह हमें कोई कमांड्स और ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती माउस के आविष्कार से। और माउस को जिस पुस्तक या स्लेट के आकार की चीज़ होती है जिस पर रखकर उसको चलाया जाता है, उसे हम माउस पैड कहते हैं। इसका पूरा नाम है मैन्युअली ऑपरेटेड यूटिलिटी सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। तो माउस का फुल फॉर्म है जो हमें याद रखना है, वो है मैन्युअली ऑपरेटेड यूटिलिटी सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। तो उस समय यह किससे बना था?
तो सबसे पहला जो माउस का आविष्कार हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता था। तो इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। माउस का आविष्कार सन 1964 में डॉक्टर डगलस एंगलवर्ट ने किया था। ये सैंडफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक शोधकर्ता थे। इनके द्वारा बनाए गए पहले माउस का नाम इन्होंने रखा था XY पॉइंटर, लेकिन बाद में इसको माउस बोला गया क्योंकि ये माउस की तरह दिखता था। इसको एक लकड़ी के बक्से के रूप में डिज़ाइन किया गया जिसमें एक सर्किट बोर्ड और 2 धातु के पहिए लगे होते थे। इस माउस को पहली बार ज़ेरॉक्स अल्टो कंप्यूटर के साथ उपयोग किया गया और इससे पहले तक माउस नहीं होते थे, तो कीबोर्ड से ही कमांड टाइप करके डेटा को इनपुट किया जाता था। फिर उसके बाद सन 1972 में वॉल माउस ने इसका स्थान ले लिया। तो ये वॉल माउस कुछ इस तरीके से दिखता था, जिसमें वॉल से व्हील को रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि इसमें वॉल का यूज किया गया कर्सर को नियंत्रण करने के लिए, कर्सर का मूवमेंट करने के लिए स्क्रीन पर वॉल का उपयोग किया गया। इसको मैकेनिकल माउस भी कहते हैं और इसे बिल इंग्लिश के द्वारा बनाया गया था। इसका फ़ायदा ये था कि माउस को हम किसी भी दिशा में घुमा सकते थे। फिर उसके कुछ सालों के बाद स्टीवन क्रिसर्च ने माउस को एक नई तकनीक के साथ पेश किया, जिसे ऑप्टिकल माउस नाम दिया। यानी कि इसके बाद ऑप्टिकल माउस आ गए थे, जो कि लेज़र लाइट या LED की हेल्प से कर्सर को नियंत्रण करते थे। तो ये मॉडल माउस की मूवमेंट को ट्रेस करने के लिए लाइट का उपयोग करते हैं और अधिकतर जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं इनमें हम ऑप्टिकल मॉडल के माउस ही उपयोग करते हैं। तो अब पहले मैकेनिकल माउस आते थे, अब ऑप्टिकल माउस ही ज़्यादातर हम यूज लेते हैं। स्क्रीन के किसी मत को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? यानी स्क्रीन पर रखी कोई भी फोल्डर या फाइल या कोई भी सॉफ्टवेयर है, इसको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम माउस की हेल्प से किस तरीके से हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो ये देख लेते हैं। सामान्यतः माउस जो होता है उसमें 3 बटन होते हैं, कुछ माउस में 5 बटन भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली 3 बटन होते हैं जिसके द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं। यानी कि कर्सर जो होता है स्क्रीन पर, इसको कंट्रोल किया जाता है। तो पहला बटन होता है लेफ़्ट बटन, दूसरा होता है राइट बटन, और जो कि अक्सर लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक हम इनको बोलते हैं, और इन दोनों बटन के बीच में होता है स्क्रॉल व्हील, जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट्स या वेब पेज पर ऊपर नीचे जाने के लिए किया जाता है, यानी कि स्क्रॉलिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इन्हीं बटनों की हेल्प से कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं माउस की हेल्प से, वो देख लेते हैं। जैसे कि हमें उस कर्सर को किसी फाइल या फोल्डर पे लेके जाना होता है तो उसे हम पॉइंट करना कहते हैं। लेफ़्ट क्लिक करते हैं जब किसी आइटम को सेलेक्ट या डीसेलेक्ट करना होता है, तो माउस का लेफ़्ट वाला जो बटन है इसको दबाते हैं और फिर छोड़ देते हैं एक बार, तो उसको हम बोलते हैं लेफ़्ट क्लिक, जिससे वो आइटम सेलेक्ट हो जाता है या डीसेलेक्ट हो जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम क्या करते हैं, माउस का जो लेफ़्ट वाला बटन है इसको होल्ड करते हैं, फिर हम किसी फाइल या फोल्डर को ड्रैग करते हैं और दूसरी जगह पर ले जाकर उस बटन को छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जो फाइल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसकी लोकेशन आ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। राइट क्लिक होता है, माउस के राइट बटन को दबाने से एक शॉर्टकट मेन्यू खुल जाता है जिसे ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बोलते हैं, और जिससे हम कोई भी कमांड को शॉर्टकट उपयोग कर सकते हैं, यानी कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। डबल क्लिक से क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम शुरू हो जाता है तो माउस के लेफ़्ट बटन को अगर डबल क्लिक करेंगे तो उससे हम कोई भी प्रोग्राम होगा वो शुरू हो जाएगा, या कोई भी फाइल या फोल्डर होगा वो ओपन हो जाएगा। रोटेट व्हील क्या होता है, माउस के व्हील को ऊपर नीचे रोटेट करने से पेज स्क्रॉल होता है, यानी कि स्क्रॉलिंग करने के काम में आता है। उस व्हील को अगर प्रेस करेंगे तो पेज लगातार स्क्रॉल होता रहेगा, और टिल्ट करेंगे व्हील को तो उपयोगकर्ता को ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार का प्रयोग किए बिना बाईं और दाईं के साथ ऊपर और नीचे स्क्रॉल करने की अनुमति देगा। तो ये कुछ माउस के काम हैं जो इन बटनों की हेल्प से किए जाते हैं। निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस के मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेज़र का उपयोग करती है? तो
लेज़र लाइट उपयोग की जाती है। ऑप्टिकल माउस में कुछ इस तरीके से दिखते हैं और आजकल के जो भी माउस यूज में लिए जाते हैं सारे ऑप्टिकल ही होते हैं। तो हम देख लेते हैं, शुरुआत में जो माउस हुआ करते थे वो लकड़ी के हुआ करते थे, मैकेनिकल माउस। फिर इनमें कुछ सुधार होता गया और ये आज बहुत विकसित हो गए हैं। तो कुछ माउस के प्रकार हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे मैकेनिकल माउस हो गया, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, ट्रैक बॉल माउस और स्टाइलस माउस। तो वॉल या मैकेनिकल माउस, तो इसका आविष्कार 1972 में विल इंग्लिश के द्वारा किया गया था। तो इससे पहले भी जो माउस आया था वो था डगलस एंगलबर्ट के द्वारा किया गया था, वो भी मैकेनिकल माउस ही था, बट ये उससे थोड़ा एडवांस वर्जन है मैकेनिकल माउस का। इसको वॉल माउस भी बोलते हैं। इसमें वॉल का प्रयोग किया गया था कर्सर को नियंत्रण करने के लिए, इसलिए इस माउस को बॉल माउस भी कहा जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके बाद आया ऑप्टिकल माउस, जिसमें लेज़र या एलईडी का इस्तेमाल होता था कर्सर को नियंत्रित करने के लिए स्क्रीन पर, और ये एलईडी और डीएसपी तकनीक पर कार्य करता है। इसमें बॉल की जगह एक छोटा सा बल्ब लगा होता है जो कि कर्सर को नियंत्रित करता है। उसके बाद आया वायरलेस माउस, जो कि बिना तार का माउस होता है। वायरलेस माउस, इसे कोर्डलेस माउस भी कहते हैं, और ये माउस रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक पर आधारित होती है और इसकी बनावट ऑप्टिकल माउस की तरह ही होती है। फिर है ट्रैक बॉल माउस, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इस माउस की बनावट भी कुछ ऑप्टिकल माउस की तरह होती है, मगर इसमें नियंत्रण के लिए ट्रैक बॉल का इस्तेमाल होता है, जिसमें रबर बॉल जो है नीचे ना होकर ऊपर होता है। यानी कि बॉल माउस हमने देखा था जिसमें बॉल नीचे हुआ करती थी, लेकिन इसमें बॉल ऊपर होती है और इसमें हम माउस को अपने स्थान से हटाए बिना ही रबर बॉल को हम घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि इसमें माउस को मूवमेंट नहीं होता, बस उस रबर बॉल की हेल्प से ही हम उसके कर्सर को नियंत्रित कर सकते हैं। और बस इसमें कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए यूज़र को अपनी उंगली या अंगूठे से बॉल को घुमाना पड़ता है। स्टाइलस माउस कुछ इस तरीके से दिखता है, पेन नुमा। इस प्रकार के माउस को जी स्टिक माउस भी कहा जाता है, क्योंकि स्टाइलस माउस का आविष्कार जॉर्डन स्टीवर्ट ने किया था, इसलिए जी स्टिक में जी का मतलब जॉर्डन होता है। यह माउस एक पेन की तरह दिखाई देता है, जिसमें एक व्हील भी होता है, एक पहिया होता है। इस पहिए को ऊपर नीचे सरकाया जा सकता है। तो इसका उपयोग अधिकतर टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए किया जाता है, यानी कि कोई भी ग्राफिक्स वगैरह अगर हमें यूज करना हो तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। माउस सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंटर। यानी कि ये जो हम चित्र में देख रहे हैं, जो एरो के आकार में दिखाई देता है, इसको हम माउस पॉइंटर या माउस कर्सर कहते हैं। तो माउस एक हम जानते हैं पॉइंटर डिवाइस है। अपने नाम के मुताबिक माउस कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम की तरफ पॉइंट करने के लिए कुछ आकृतियों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें माउस पॉइंटर कहा जाता है, और इनको हम कर्सर के नाम से भी जानते हैं। और ये कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी पोजीशन के हिसाब से अपना रूप भी बदलते रहते हैं। तो जैसे कि अगर नॉर्मली सेलेक्ट करना होता है तो कुछ इस तरीके से पॉइंटर हो जाता है। टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो पॉइंटर कुछ इस तरीके से बदल जाता है। लिंक को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से आ जाता है। मूव करते हैं किसी भी चीज़ को तो इस तरीके से पॉइंटर का शेप चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से वो अपना रूप बदलते रहते हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेफ़्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और जो बीच में व्हील होता है इसको घुमा के हम पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर से नीचे। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है तो एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है, जिसको ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ दिखेगा, उसे क्या कहते हैं। तो ये कर्सर होता है या पॉइंटर होता है, जो कि हम इस तरीके से देख सकते हैं। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइसेस के उदाहरण हैं, यानी पॉइंटर यूज में लेते हैं, पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं स्क्रीन पर, उसकी पोजीशन को कंट्रोल करते हैं।
तो माउस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ट्रैक बॉल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। जॉयस्टिक देख लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि ट्रैक बॉल की तरह ही काम करता है। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके, और इसका उपयोग जनरली वीडियो गेम्स या सिमुलेटर प्रशिक्षण आदि में किया जाता है। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।